प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 फरवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने वनखंडी महादेव मंदिर में किया 12 दिनी महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ, किया जलाभिषेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के वनखंडी महादेव मंदिर में चकरपुर में रविवार को 12 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने वनखंडी महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया व पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति समृद्धि और उन्नति की कामना की। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, इसलिए कार्य योजना बनाकर मंदिर को विकसित किया जाएगा। पहाड़ से मैदान तक मौसम साफ, जानिए कब है बारिश और बर्फबारी। मौसम विभाग ने 17 फरवरी को प्रदेश के 5 जिलों में मौसम बदलने का अनुमान जताया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। विभाग के मुताबिक 3,300 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पुष्कर धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जश्न, पीएम मोदी, अमित शाह आ सकते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपा जश्न की तैयारी कर रही है। इसके तहत राज्य स्तर पर एक बड़ी रैली के साथ अनेक कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी बुलाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में राज्य सरकार के 4 सालों के कार्यकाल पर चर्चा के साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी चर्चा हुई। महाशिवरात्रि पर तय हुई तिथि 22 अप्रैल को इस समय खुलेंगे केदार मंदिर के कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि के महापर्व पर केदारनाथ के रावल जगत गुरु भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कपाट खुलने की तिथि तय हुई। भैरवनाथ पूजा 18 अप्रैल को की जाएगी। 19 अप्रैल को चल उत्सव डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल से फाटा की ओर प्रस्थान करेगी। भाजपा के विकास रथ की सारथी बनेंगी सरकार की उपलब्धियां, सीएम धामी भी होंगे प्रचार यात्राओं में शामिल। सरकार की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के विकास रथ की सारथी बनेंगी। सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर विकास योजनाओं की जानकारी लेकर ये रथ हर विधानसभा तक पहुंचेगा। कोर कमेटी की बैठक में वर्ष 2022 के चुनाव में हारे हुए बूथों को जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ कि हर विधानसभा में 1 से 4 तक कार्यक्रम होंगे। इसमें भाजपा सरकार की उपलब्धियों का विकास रथ लेकर पहुंचेगी। एनएच को नुकसान पहुंचाया, जिला प्रशासन की कार्रवाई, 11 लाख की पेनल्टी, 80 लाख की अतिरिक्त आरसी काटी। मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A को क्षति पहुंचाना भूस्वामियों को महंगा पड़ गया। राजमार्ग को क्षति पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने अवैध खनन कर राजमार्ग को क्षति पहुंचाने के मामले में 11 लाख की पेनल्टी के साथ 80 लाख की अतिरिक्त आरसी काटी है। साथ ही आवासीय नक्शे पर होटल के लिए खुदाई व राजमार्ग को नुकसान करने वाली नामजद लोगों से भरपाई के आदेश दिए गए हैं। रिमोट एक्सेस से सॉल्व कर रहे थे एसएससी पेपर, नकल गिरोह का देहरादून में भांडाफोड़, एसटीएफ का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जो एसएससी भर्ती परीक्षा में स्टूडेंट्स को पास करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में देहरादून के महादेव डिजिटल जोन में छापेमारी की गई, जिसके बाद गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। कांग्रेस ने असामाजिक तत्वों को बसाया, डेमोग्राफी से खिलवाड़, भड़के उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की डेमोग्राफी से खिलवाड़ किया, प्रदेश में असामाजिक तत्वों को बाहर से लाकर बसाने का काम किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य का समग्र विकास कर रही है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों, डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। बीकेटीसी सदस्य वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती का निधन, 84 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस।
बीकेटीसी सदस्य व वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती 84 वर्षीय का निधन हो गया। उनके निधन पर मंदिर समिति और क्षेत्रवासियों ने गहरा शोक व्यक्त किया। गुप्तकाशी के लंबगोंडी निवासी वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती लगातार 4 बार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य व केदार सभा सहित विभिन्न धार्मिक संगठनों में सदैव सक्रिय रहे। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लंबे समय तक आपसी सहमति से संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मसूरी की एक युवती ने पुलिस में शिकायत की थी कि एक युवक ने उससे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। युवती के अनुसार आरोपी ने 45 दिनों के भीतर शादी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में मुकर गया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की, जिसे आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वे दोनों वयस्क थे, उनके बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से संबंध रहे। याचिका में कहा गया कि प्राथमिकी में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं जिससे साबित हो सके कि शुरुआत से ही आरोपी की मंशा धोखा देने की थी। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बिगाड़ी पढ़ाई। उत्तराखंड में परीक्षा के डर से छात्र हुआ फरार। बच्चों के हाथों में मोबाइल देने में हिचकिचाहट न करने वाले अभिभावकों के लिए ये खबर सतर्क करने वाली है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में 6ठी का एक छात्र ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा लती बना कि उसका पढ़ाई से मोहभंग हो गया। परिवार की आंखों में धूल झोंककर वो ड्रेस पहनकर स्कूल के लिए तो जाता, लेकिन वहां तक पहुंचता ही नहीं। अब वार्षिक परीक्षा की घड़ी नजदीक आई तो फेल होने के डर से वो घर छोड़कर भाग गया। हालांकि पुलिस ने उसे हरिद्वार में ही ढूंढ लिया, लेकिन यह प्रकरण मोबाइल के लती छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए सबक है, जो बिना सोचे समझे ऐसा कर रहे हैं। धाम के रावल का उत्तराधिकारी घोषित करने पर उठे सवाल। बीकेटीसी को अभी तक नहीं मिला त्याग पत्र। केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग के महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने शिष्य शिवाचार्य शांति लिंग को उत्तराधिकारी घोषित करने पर कई सवाल खड़े हो गए। भीमाशंकर लिंग की ओर से बीकेटीसी को कोई त्याग पत्र नहीं मिला, लिहाजा प्रक्रिया के पहले उत्तराधिकारी घोषित करना बीकेटीसी के नियमों के विपरीत है। केदारनाथ धाम के रावल कर्नाटक के शैव लिंगायत समुदाय के होते हैं। वर्ष 2000 में भीमाशंकर लिंग की नियुक्ति हुई थी। इससे पहले सिद्धेश्वर लिंग केदारनाथ धाम के रावल रहे थे। उन्होंने भी स्वास्थ्य कारणों से रावल पद से त्याग पत्र देने के बाद इस पद पर भीमाशंकर लिंग की सिफारिश की थी। हरिद्वार में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 घायल। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में रविवार को तड़के सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस के अनुसार 3 युवक एक बाइक से भगवानपुर से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। भगवानपुर बाईपास मार्ग पर बेड़पुर चौक के पास ईट भट्टे के समीप उनकी बाइक एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। निशाने पर था गुर्गा, गुरु को गंवानी पड़ी जान। झारखंड में चल रही थी वर्चस्व की लड़ाई। विक्रम शर्मा की हत्या करने के आरोपी शूटर्स आकाश प्रसाद, आशुतोष और विशाल के झारखंड के गणेश सिंह गिरोह से जुड़े होने की बात सामने आई। इन शूटर्स के निशाने पर विक्रम के शिष्य अखिलेश सिंह का राइट हैंड कन्हैया सिंह था, लेकिन वे जब इसे नहीं मार पाए तो उन्होंने अखिलेश के गुरु विक्रम शर्मा को निशाना बनाया। झारखंड के पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 25 दिन पहले गणेश गिरोह और कन्हैया सिंह के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद से गणेश गिरोह के निशाने पर विपक्षी अखिलेश गिरोह के लोग थे। पहले कन्हैया को मारने की योजना बनी, ये संभव नहीं हो पाया तो देहरादून में रह रहे गिरोह के सरगना विक्रम शर्मा को मारने की साजिश रची गई। गणेश गिरोह का एक ही मकसद था, अखिलेश गैंग को कमजोर करना। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।